साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। और ये हमारा 10वां एपिसोड है। 9 एपिसोड हम बाबा साहब के बायो ऑटोग्राफी पे, आत्मकथा पे हम आपको दिखा चुके हैं। और इसमें हम नए जो बाबा साहब के जीवन में जो घटनाएं हुई हैं उनको आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। जब मैं कुछ किताबें उठा रहा था, उन्हें मैंने लाइब्रेरी में वापस करने के लिए रात भर के लिए उधार लिया था, तो मैंने सीढ़ियों से ऊपर आते हुए काफी लोगों के कदमों की आवाज सुनी। मुझे लगा कि वे पर्यटक हैं जो ठहरने के लिए आए हैं, और इसलिए मैं यह देखने के लिए बाहर देख रहा था कि ये दोस्त कौन है। तुरंत मैंने देखा कि एक दर्जन गुस्से में तीखने वाले लंबे मजबूत पारसी, जिनमें से प्रत्येक के पास एक छड़ी थी, मेरे कमरे की ओर आ रहे थे। देखिए, मैं बता दूं, ये उस टाइम का वाकया है जब इस पारसी धर्मशाला में बाबा साहब रह रहे थे, तो उनके लोगों ने उन पर हमला किया। मुझे एहसास हुआ कि वे साथी पर्यटक नहीं थे, और उन्होंने तुरंत इसका सबूत दे दिया। वे मेरे कमरे के सामने लाइन में खड़े हो गए और सवालों की बौछार कर दी। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने पारसी नाम रखने की हिम्मत कैसे की? तुम बदमाश हो। तुमने पारसी सराय को अपवित्र कर दिया है। देखिए, कितना बड़ा घोर अन्याय बाबा साहब ने सहा। मैं चुप खड़ा रहा। मैं कोई जवाब नहीं दे सका। मैं नकल करने में लगा नहीं रह सकता था। यह वास्तव में एक धोखाधड़ी थी, और धोखाधड़ी का पता चला, और मुझे यकीन है कि अगर मैं अपने खेल में लगा रहता तो मुझे गुस्साए और कट्टरपंथी पारसियों की भीड़ द्वारा हमला किया जाता, और शायद मुझे मौत के घाट उतार दिया जाता। मेरी विनम्रता, मेरी चुप्पी ने इस विनाश को टाल दिया। देखिए, बाबा साहब की उसी टाइम हत्या हो सकती थी। उनमें से एक ने पूछा कि मैं कब खाली करने के बारे में सोचता हूं। उस समय मैं अपने आश्रय को अपने जीवन से अधिक महत्व देता था। इस प्रश्न में निहित धमकी गंभीर थी, इसलिए मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी और उनसे विनती की कि वो मुझे कम से कम 1 सप्ताह तक रहने दें, यह सोचकर कि मेरा आवेदन, ये बाबा साहब ने एक तरीके से उनको एक आवेदन दिया कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम और दे दिया जाए। 1 हफ्ते बाद मैं अपना घर या कोई दूसरी जगह तलाश करके मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। तो आप देखिए, बाबा साहब की जिंदगी में उनकी जिंदगी के कितने अहम हिस्से हैं, कितनी तकलीफों से उन्होंने इस समाज की लड़ाई को लड़ा, इस देश की लड़ाई को लड़ा। और मतलब हिंदू तो करते ही थे घृणा, हिंदू तो करते ही थे। आप देख रहे होंगे कि दूसरे धर्म के लोग भी उनको इसी नजर से देखा करते थे। कि बाबा साहब इसके बावजूद भी, इतना इतना वो लोग हमला करने वाले थे, फिर भी बाबा साहब सच पर अड़े रहे, और रिक्वेस्टली उन्होंने उनसे 1 वीक का टाइम लिया। इस तरह की घटनाएं बाबा साहब ने झेली, और इस देश का नाम पूरे वर्ल्ड में आज वर्ल्ड नॉलेज के खिताब के रूप में उन्होंने इस देश को एक सम्मान के रूप में उनको दिया। और फिर भी इस देश के लोग बाबा साहब को, मैं समझता हूं कि जो उनका रिगार्ड करना चाहिए वो नहीं करते दिखते हैं। ये बहुत ही एक, क्या कहेंगे, दुर्भाग्य है। भाग्य में मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन एक आम भाषा है कि बड़ी विडंबना है ये कि जो लोग आज भी बाबा साहब को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनकी विचारधारा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं जो हिंदू राष्ट्र की मानसिकता के ऊपर जो ये सरकार देश को थोपना चाहती है हिंदू राष्ट्र के रूप में, तो
कहीं ना कहीं बाबा साहब से तो कहीं मेल नहीं खाता है। लेकिन यही सरकार वोटों की खातिर, ये क्या, हर सरकार, हर नेता बाबा साहब का नाम तो लेता है, लेकिन जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं, जो हिंदू धर्म से और उसके जातिवादी सिस्टम से, अंधविश्वास, पाखंड, पूजा जो आपको नर्क में धकेलता, उससे दूर ले जाती हैं, वो कोई भी, वो खुद उनके बहुजन समाज, जिस समाज से आते थे, वो लोग भी इन 22 प्रतिज्ञाओं को अंगीकार बड़े रूप में, बड़ी संख्या के रूप में नहीं कर पाए। और मैं समझता हूँ कि वो 22 प्रतिज्ञा बहुत ही एक अच्छा जीवन जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, संघर्ष के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत आगे तक आपको ले जा सकती हैं, बशर्ते कि आप उन पर चलने का काम करें। तो साथियों, ये हमारा था 10वां एपिसोड, जिसमें हमने आपको भी बाबा साहब अम्बेडकर की जिंदगी से जुड़े ऐतिहासिक हिस्सों को आपको बताया। और ये उन्हीं की जवानी और उनके द्वारा लेखनी है, आत्मकथा है, उनके द्वारा लिखी गई। और जिस बुक का नाम मैं आपको बार बार हर एपिसोड में बता रहा हूँ, वेटिंग फॉर पिज़्ज़ा, आप जरूर पढ़ें, इस किताब को भी पढ़ें। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। तो साथियों, हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को आप लगातार देखते रहें, लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें जितना हो सके। और इसके बाद 11वें एपिसोड में आप बाबा साहब की जिंदगी से जुड़े ऐतिहासिक पन्नों को हम बताएंगे आपको। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714